आ जाओ बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो अब क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन के आएंगे। किसके? हॉरिजॉन्टल प्लेन में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आ जाओ। मान लो बच्चों हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, हम टॉप व्यू ले रहे हैं, ये ध्यान रखना। यहां पे एक मास m है, स्ट्रिंग की लेंथ है l। क्या है? l। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेंच में और मास m में म्यू। समझ में आया? आया क्या? हाँ, इस इंस्टेंट पे ये मास सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है जिसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, हाँ। अब ध्यान से देखना और समझना चीजों को अच्छे से कि पहली बात, जो सबसे छोटी बात है, क्वेश्चन नहीं है हालांकि, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूं, इसमें 3 क्वेश्चन पार्ट बना के। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। भाई फ्रिक्शन लगेगा ना, ये मूव कर रहा है तो सरफेस के ऊपर v नॉट वेलोसिटी से। नंबर 2, फाइंड टाइम व्हेन इट स्टॉप्स। फाइंड टाइम व्हेन इट स्टॉप्स, और वी कैन से find tension in the string at that instant. At that instant. And find time when it stops. चलिए बताओ, शाबाश। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश। नहीं, देखो ध्यान से, मैं पहली बात तुमसे पूछूंगा, क्या फ्रिक्शन दोनों को साथ रखना चाहता है? हाँ कि ना? फ्रिक्शन दोनों को साथ रखना चाहता है। अब उसको पता है भाई साहब पार्टिकल मूव कर रहा है, तो बेंच को तो मैं इसके साथ साथ मूव करवा नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि बेंच को मैं इसके साथ साथ घुमा दूं। हाँ कि ना? तो बेंच को इसके साथ साथ मूव करवा नहीं सकता, तो दूसरा काम क्या करेगा? वो पार्टिकल को रोकने की कोशिश करेगा कि बोलेगा भाई पार्टिकल तू रुक जा, बेंच नहीं चल रही तो तेरे साथ साथ। हाँ, तो बेंच नहीं चल रही साथ साथ पार्टिकल के, और फ्रिक्शन चाहता है दोनों को साथ साथ रखना, तो क्या करेगा? वो पार्टिकल को रोकने की कोशिश करेगा। हाँ कि ना? तो पार्टिकल को रोकने के लिए वो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो किधर लगाएगा? मैक्सिमम इफेक्टिव फोर्स, पीछे की डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ में आया? आया क्या बच्चों? क्लियर हुआ? ओके, अच्छी बात है, क्लियर हो गया। दूसरा आता है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग।
तो ध्यान से देखो, छोटू के फ्रेम में टेंशन इधर लगेगी, तो इधर क्या लगेगा, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस इंस्टेंट पे। तो टेंशन लिख दोगे आप एट दैट इंस्टेंट एम वी नोट का स्क्वायर बाय एल। क्लियर हुआ, समझ में आया? आया नहीं आया? ओके, दूसरी बात देखो, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ध्यान से देखो, इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम अभी, वर्टिकल मोशन को, टेंजेंशियल मोशन को। तो इसकी वेलोसिटी इधर वी नोट है, उधर पीछे की डायरेक्शन में जो ए टेंजेंशियल है, ध्यान से देखो यहाँ पे ए टेंजेंशियल बेसिकली फ्रिक्शन अपॉन मास दैट इज इक्वल्स टू म्यू जी। तो ये इधर लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में म्यू जी, हाँ कि ना? तो कितने टाइम बाद रुक जाएगा? तो हम बोलेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जब रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यू की वैल्यू क्या है, वी नॉट, प्लस ए की वैल्यू क्या है, माइनस म्यू जी, अपोजिट डायरेक्शन में, इनटू टी। तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वी नॉट बाय म्यू जी, हाँ कि ना? फाइंड द टाइम व्हेन इट स्टॉप्स। क्लियर ऑल? हाँ कि ना? तो याद रखना, फ्रिक्शन हमेशा पीछे की डायरेक्शन में लगेगा इस इंस्टेंट पे। बाकी अलग बात है, वो बाद की बात होगी जो हम देखेंगे। काफी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें टेंजेंशियल भी लगता है, काफी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रिजल्टेंट भी लगता है। वो तीनों केसेस करेंगे अपन। कर लोगे या नहीं कर लोगे? सेव कर लो, शाबाश। फिर आगे चलते हैं। सेव कर लो इसको, शाबाश। सेव कर लो बच्चों, शाबाश। एटी देखो ना, अरे एटी आगे भी लग सकता है और पीछे भी लग सकता है। आगे लगता तो वेलोसिटी इंक्रीज करता, पीछे लगता तो वेलोसिटी डिक्रीज करता। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया हमारा। जब पीछे लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ये पीछे की साइड लग रहा है, मतलब ये टेंजेंशियली ये भी फोर्स लग रहा है ना। तो मैं बोलूंगा एफ टी, टेंजेंशियल फोर्स इज टू एफ आर, और दैट इज टू मास इनटू ए टेंजेंशियल। तो क्या ए टेंजेंशियल निकाल सकता है तू अब? अरे हाँ कि ना मोहित? अब इस मोशन को मैंने कुछ देर तक लीनियरली ऑब्जर्व कर लिया, हालांकि जाएगा तो ऐसे, पर मैं इस बात को सीधा करके ऐसे भी तो दिखा सकता हूं, ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, चलो क्लियर ऑल। आगे आ जाओ बच्चों। ध्यान से देखो अब, ये मान लो हमारे पास डिस्क है। क्या है? डिस्क। क्या है बच्चों? डिस्क। इसको मैं वैसे ही एक बार डिस्क की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ऐसे बना देता हूं। ठीक है? हाँ, ओके। पार्टिकल मान लो, ये जो डिस्क है वो ऐसे रोटेट करती है ओमेगा से। ठीक है? बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे,
ऑफ मास m, ऑफ मास m, रेडियस ऑफ द डिस्क है r। समझ में आया? ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओके, ये ब्लॉक ऑफ मास m है, ये रोटेट कर रही है डिस्क, इस पे मास m का ब्लॉक रखा हुआ है, कैसे भी नहीं चिपका हुआ, ये बात ध्यान रख लेना, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से रुका हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा फाइंड मैक्सिमम ओमेगा पॉसिबल, एक बार रुकना बच्चों, हाँ भाई चले बच्चों, चले। आपसे पूछा जाएगा फाइंड मैक्सिमम ओमेगा पॉसिबल so that there is no relative slipping, there is no relative slipping between block and disk। समझ में आया? आया क्या? ओके, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सोचो, इसका टॉप व्यू लेके देखे एक बार, ऊपर से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, ये कलर भी वही करना पड़ेगा ना, वरना तुम्हें नजर नहीं आएगा, तुम ऐसे ही बोलोगे सर ये तो दूसरी वाली डिस्क है। हाँ कि ना? ठीक है, तो ऊपर से तुम्हें सिर्फ ऐसा नजर आएगा, देखना। तो आप सोचो, डिस्क अगर घूम रही है तो इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये भी डिस्क के साथ साथ घूमेगा, घूमेगा या नहीं घूमेगा? हाँ कि ना? घूमेगा या नहीं घूमेगा? ओके, तो बताओ कितने ओमेगा तक ये घूमता रहा था कि स्लिप नहीं हुआ? मैक्सिमम ओमेगा। तो आपको पता है इसके साथ साथ रखने के लिए, किसके साथ साथ? डिस्क के साथ साथ रखने के लिए ब्लॉक को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिएगा, है ना? चाहिएगा बिल्कुल। ब्लॉक जब घूमेगा तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, वो लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? जल्दी बताओ, कौन करेगा? फ्रिक्शन, करेक्ट। तो हम क्या लिख देंगे, जल्दी बोलो? फ्रिक्शन, तो हम बोलेंगे एफ आर इज टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। इतना फ्रिक्शन चाहिए, और जो चाहिए वो किससे कम होना चाहिए? दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। हाँ कि ना? मैक्सिमम कितना होता है? दैट इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो हम लिख देंगे म्यू एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ने एम को मार दिया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू जी बाय आर का स्क्वायर रूट। तो ये हो गया ओमेगा मैक्सिमम, ये तो ओमेगा हो गया हमारा, दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू दिस। तो मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी म्यू जी बाय आर का अंडर रूट। ये ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगा, तब तक स्लिपिंग नहीं होगी।
बच्चों समझ में आया नहीं आया? आया क्या? याद रखना, हम इसको बढ़ा नहीं रहे हैं जीरो से, जीरो से बढ़ा नहीं रहे हैं। कभी तुम सोच रहे हो ओमेगा मैक्सिमम तक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर बढ़ाएंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। हमने ओमेगा कांस्टेंट रखा हुआ है, वो मैक्सिमम कितना कांस्टेंट रख दें ओमेगा हम, और उसको उससे इसको रोटेट करें डिस्क को, कि सो दैट कि स्लिप ना करे। याद रखना, अगर जीरो से मैक्सिमम तक बढ़ाते तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा, तो केस डिफरेंट बन जाएगा। समझ में आया? ओमेगा मिनिमम तो आएगा ही नहीं भाई, ओमेगा मिनिमम कहां से आएगा? ओमेगा मिनिमम तो जीरो कर दे, यहीं पे बैठा रहेगा आराम से, जो घूमेगा ही नहीं, डिस्क घूमेगी नहीं, तो इसको क्या फ्रिक्शन चाहिए, आराम से बैठा रहेगा ब्लॉक। तो इसमें ओमेगा मैक्सिमम का ही केस बनता है, याद रखना। मिनिमम का केस बनेगा तो बता दिया जाएगा तुम्हें, ठीक है? ओके बच्चों, हाँ चलो अच्छी बात है, आगे चलें। सेव कर लो शाबाश इसको, फिर आगे चलते हैं। क्लियर ऑल? आ जाओ। देखो बच्चों, ध्यान से देखना, अभी हमारे पास एक डिस्क है, और उसी डिस्क पे सेम मास रखा हुआ है। ठीक है, और ये किससे रोटेट कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टी इज टू जीरो पे ओमेगा इनिशियल इज टू जीरो है। अब ये डिफरेंट केस है, याद रखना, ये वो केस है जिसमें जीरो से मैक्सिमम तक लेके जाएंगे। ठीक है, ये मान लो रेडियस आर है, ये ब्लॉक ऑफ मास है, ठीक है ना? ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। समझ में आया? धीरे धीरे टाइम बढ़ा, ओमेगा बढ़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। हाँ कि ना? बताओ बच्चों, ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो इट मींस ओमेगा बढ़ रहा है, मतलब 80 इज टू अल्फा इंटू आर, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, और ए रेडियल तो रहता ही है हमेशा, मतलब दोनों एक्सेलरेशन होंगे। कुछ अगर तुम ऊपर से देखोगे तो ऐसा नजारा नजर आएगा तुम्हें, कलर वही कर लेता हूं, वरना तुम बोलोगे कोई और डिस्क है, क्योंकि इसका रंग सर अलग है ना? तुम्हारा पता नहीं भाई, बोल दोगे फिर मैं क्या करूंगा? ये मास है, मैं ध्यान से देखो, अब टाइम के साथ ओमेगा इंक्रीज करेगा, तो ये बात तो क्लियर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा 80। हाँ कि ना? और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ कि ना? आपसे पूछा गया फाइंड ओमेगा
when find omega maximum when block of mass m start sleeping. समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ, अब ध्यान से देखो, 80 लग रहा है, इट मींस इस पे टेंजेंशियल फोर्स भी लग रहा है एफ और AR लग रहा है, इट मींस इस पे रेडियल फोर्स भी लग रहा है FR. लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है ना? आगे ना, अच्छी बात है. तो क्या इसको रोटेट करने के लिए अब इन दोनों की जरूरत पड़ेगी? क्या इसको रोटेट करने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी? तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? इधर लगेगा F इक्वल्स टू M A रेट. हाँ कि ना बच्चों? हाँ कि ना? लगेगा ना? हाँ, तो हम बोलेंगे now in this case there are two acceleration of block AT and AR. AT and AR, and these two will be provided by what? These two acceleration will be provided by what? कौन provide करेगा जल्दी बताओ भाई. F A net है जो F net कौन provide करेगा? Provided by what? Who will provide this? Friction force. समझ में आया? समझ में आया क्या? तो हम बोलेंगे इतना फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन चाहिए. जो चाहिए क्या वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए? हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो F मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे? म्यू एम जी. दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट? M इंटू ए रेडियल की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा स्क्वायर आर, उसका होल स्क्वायर प्लस AT की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा इंटू आर, उसका होल स्क्वायर. M ने M को मार दिया. आगे ना, स्क्वायर कर दो बोथ साइड. म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओमेगा रेज टू द पावर 4 आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर. क्या यहां से ओमेगा निकाल सकते हो? वो आ जाएगा आर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर रेज टू द पावर 1/4. कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे बच्चों? कर लोगे ना आराम से? हाँ, तो ऐसे हम सभी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं. ओके, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? आराम से करना है सब कुछ. ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो हम ऐसे प्रॉब्लम्स को अपनी को सोल्व इजीली कर लेंगे.
ओके, तो एक जेई का क्वेश्चन है वो और करवा देता हूं मैं। ओमेगा देख लो आपका आ गया ये। यहां पे देखो मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चन करवाए, इसको सेव कर लो पहले तो। जिसमें केवल रेडियल रेडियल लग रहा था, तो फ्रिक्शन केवल रेडियल प्रोवाइड कर रहा था। सबसे पहला करवाया था जिसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा था, टेंजेंशियल कह लो। दूसरा करवाया उसमें केवल रेडियल कह लो, है ना। और तीसरा करवाया उसमें नेट कह लो, ATAR A नेट, करेक्ट। तीनों तरीके से मैंने चीजों को सोल्व कराया है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस लिए हैं, किस केस में रेडियल लगेगा, किस में टेंजेंशियल लगेगा और किस में नेट लगेगा। ये तीनों चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए अगर तुम अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट करना चाहते हो, सभी क्वेश्चन करना चाहते हो डीपीपी के। ठीक है, ओके, आ जाओ आगे चलें। चलो, अब 2-3 क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए दे देता हूं मैं सोच रहा हूं 2-3 क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए दे देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन लो। आ जाओ, मान लो एक रोड है हमारे पास, ये रोड है हमारे पास। इसमें एक छल्ला डला हुआ है ऐसे, ठीक है ना, ठीक है, ओके। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई यहां से यहां तक की दूरी है L, ठीक है। जब ये रोटेट कर रहा है तो ओमेगा इनिशियल था 0, ओमेगा इनिशियल था 0। इस रोड के बीच में और इस रिंग के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये आपकी रिंग है, इधर जो लगेगा वो रेडियल लगेगा अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगी तो, छल्ला इसमें डला हुआ रहेगा तो, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। और इधर लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज AT इज टू अल्फा इनटू आर। आपको पता है इनिशियली ओमेगा 0 है, इट मींस पक्का एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन तो होगा ही, वरना वे घूमेगा कैसे, है ना। तो आप ध्यान से देखो, यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कौन फोर्स प्रोवाइड कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन। AT प्रोवाइडेड बाय व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन, समझ में आया। एंड AR विल बी प्रोवाइडेड बाय व्हाट, जल्दी बताओ, AR विल बी प्रोवाइडेड बाय व्हाट, फ्रिक्शन। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर इसके ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में जो लगेगा वो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, है ना। या फिर आप ये भी बोल सकते हो अगर ग्राउंड फ्रेम में सोल्व करोगे तो इसको, कि सर इस पे लगेगा सेंट्रीपिटल AR इज टू ओमेगा स्क्वायर आर, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज टू क्या होगा, M ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ कि ना। ये फ्रिक्शन चाहिए, और जो चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए, समझ में आया नहीं आया, जो चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए। तो हम लिख देंगे म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर आर। एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ। वो आएगी मास इंटू
A tangential, because normal reaction must be equals to what? M into 80. That should be greater than equals to m omega square r. m ने m को मार दिया, 80 की वैल्यू क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, 80 की वैल्यू क्या लिखोगे? अल्फा इंटू आर. दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू, सॉरी, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी. तो ओमेगा इनिशियल 0 था, तो आएगा अल्फा इंटू टी का होल स्क्वायर इंटू आर. आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड टाइम व्हेन it starts sleeping. समझ में आया? ये जेई का क्वेश्चन है. यहां पे याद रखना, ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करना है. ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करना है. समझ में आया? कर लोगे या नहीं कर लोगे बच्चों? टी की वैल्यू निकाल सकते हो ना यहां से बच्चों, निकाल लोगे या नहीं? अरे बाकी भी कोई है? भाई, निकाल लोगे ना? ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है. ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ही बहुत है, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन करना चाहते हो घर के लिए ले लो. इतना ही रखे हैं. होली मनानी है? होली मनानी है क्या? तो फिर क्या करना है? आज के लिए इतना ही. क्या बात है, ज्यादा खतरनाक हो गया क्या आज का? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है. ठीक है ना? हाँ, कुछ एक क्वेश्चन घर के लिए ट्राई कर लेना, बस करवाऊंगा नहीं मैं. सेव कर लो इसको, आ जाओ. मान लो आपके पास एक समथिंग कटोरा टाइप है. ठीक है ना? इसकी रेडियस है आर. ये पार्टिकल ऑफ मास एम ऐसे रखा हुआ है. ये थीटा है. तो आप सोचो, जब आप इसको रोटेट करवाओगे ओमेगा से, तो धीरे धीरे पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा. आपको पता हो तो ऊपर जाता जाएगा ना? जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ, तो एक पार्टिकल ओमेगा, ये पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर जाएगा. सिंपल सी बात है, सबको पता है. जाएगा तो जाएगा. तो एक पर्टिकुलर ओमेगा पे ये पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा. एक पर्टिकुलर ओमेगा पे ये पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा. कोई भी एक ओमेगा मान लेना. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड ओमेगा इन टर्म्स ऑफ जी आर थीटा. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है. ठीक है ना? हाँ. then find then calculate omega in terms of g r and theta. कर लोगे ना? ये घर के लिए, तुम्हारे लिए. ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है. होमवर्क यही है, अपने क्वेश्चन ट्राई करो, वही जितने हो रहे हैं तुमसे. शाम को क्लास होगी, ये बात ध्यान रखना. शाम को क्लास होगी. ओके.
दैट इज फॉर श्योर, क्लास जरूर होगी। टाइम अप्रोक्सीमेटली 9:30 रहेगा, जिसको मैं 7:30 बजे इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, ठीक है। हाँ ओके, रिकॉर्डिंग डालता हूं। बाय बच्चों, बाय सभी को।